प्रिंसिपल फॉर द लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। वो कौन सा प्रिंसिपल है जिसके जरिए गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है? तो वो हमारे पास जूल थॉमसन इफेक्ट कहलाता है। याद रखें कि जूल थॉमसन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि आजकल जो हमारे पास एयर कंडीशनर्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, वहाँ टेम्परेचर को ड्रॉप करने के लिए या कूलिंग इफेक्ट के लिए जूल थॉमसन इफेक्ट ही अप्लाई किया जाता है। चलिए स्टडी करते हैं कि ये प्रिंसिपल क्या कहता है। When the highly compressed gas is suddenly allowed to expand, it's cause cooling. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सिलेंडर है, एक साइड पर हाई प्रेशर है और दूसरी साइड पर लो प्रेशर है। बीच में यहाँ एक पोरस मटेरियल रखा गया है, मींस यहाँ पर स्मॉल पोर्स हैं जिससे गैस मॉलिक्यूल्स पास होंगे। जहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हाई प्रेशर होने की वजह से एक दूसरे के बहुत करीब करीब हैं। यही वजह है कि मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा है कंप्रेशन। ठीक है, हाई प्रेशर जब कभी अप्लाई किया जाता है गैस के मॉलिक्यूल्स पे तो क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, वो कंप्रेस हो जाते हैं। और याद रखें कि कंप्रेस होने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। अब जब ये गैस के मॉलिक्यूल्स को इस पोरस मटेरियल में से पास किया जाता है, वन बाय वन इससे पास हो रहे हैं और दूसरी साइड पर लो प्रेशर रीजन में आ रहे हैं। लो प्रेशर रीजन में गैस के मॉलिक्यूल्स का क्योंकि प्रेशर नहीं है तो वो आसानी से जो है यहाँ पर लो प्रेशर रीजन में घूमेंगे फिरेंगे, मींस उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। यही वजह है कि यहाँ एक्सपेंशन होगी। एक्सपेंशन मीन एक्सपैंड होना, फैल जाना। ठीक है, तो अब जब गैस के मॉलिक्यूल्स इस पोरस मटेरियल में से निकलेंगे तो पहले हाई प्रेशर रीजन में इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद थी और जैसे ही लो प्रेशर रीजन में आएंगे तो ये अब क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को यूज करेंगे। किस लिए? ताकि वो ओवरकम कर सके इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। ठीक है, उनके दरमियान जो अट्रैक्शन है उसको वो खत्म करने के लिए अपनी ही एनर्जी को यूज करेंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि इन गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम हो जाएगी और ये कूलिंग इफेक्ट कॉज करेंगे। ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन जो है गैस के मॉलिक्यूल्स के इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है।